Jai Hind Sathiyo, I hope you guys are doing well. In this video, we are going to discuss about the PM Vidya Lakshmi scheme. ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है and the objective of the PM Vidya Lakshmi scheme is to provide the financial assistance and the loans for the meritorious student who want to pursue for higher education. तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या क्या वेरियस डायमेंशंस है इस स्कीम्स के and what are the benefits and the limitation, all we will discuss in this video. तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को समझने की कोशिश करेंगे. पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि ये किस तरह की स्कीम है. इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम. जहां तक स्कीम्स की बात करेंगे सो दे आर टू टाइप्स ऑफ स्कीम. एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है. जहां तक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करेंगे, जो फंड है दैट 60:40 रेशियो में बढ़ता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच. नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, जहां पर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट हिली स्टेट 90:10 रेशियो में फंड डिवाइड होता है. बट सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो फंडिंग है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है. सो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम किस तरह की स्कीम है? इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? It will provide a financial support to the meritorious student applying for higher educations. Now, ये स्कीम 6 नवंबर को अप्रूव हुआ यूनियन कैबिनेट के द्वारा एंड ये स्कीम आपको कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करती है, गारंटर फ्री लोन्स प्रोवाइड करती है फ्रॉम वेरियस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. Now, what is the criteria? Criteria is institutions must have NIRF ranking. NIRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग ऑफ फ्रेमवर्क. नाउ क्या इस स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन के भी प्रोविजंस है? यस. इंटरेस्ट सबवेंशन दैट इज 3% अप टू 10 लाख ऑफ द लोन्स आपको मिलेगा. विद्या लक्ष्मी स्कीम प्रीवियस स्कीम से किस तरह से डिफरेंट है? पास्ट स्कीम्स की जहां तक बात करेंगे वो आपको लो इनकम को ही सिर्फ कवर करता था और जो इंस्टीट्यूशंस उनके पास नाक या एनबीए के एक्रेडिटेटेड मान्यता होनी चाहिए थी. पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम लो के साथ साथ मिडिल इनकम कैटेगरी ऑफ पीपल्स को भी कवर करेगा, लेकिन कंडीशंस है कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन के पास NIRF रैंकिंग ही होने चाहिए. वो संस्थान NIRF द्वारा मान्यता प्राप्त रैंकिंग हासिल होना चाहिए, तभी आप पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम में लोन अवेल कर सकते हैं. एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि इस पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम में क्या क्या और मुश्किलें बढ़ सकती हैं. तो कुछ छात्र जिनके पास उत्कृष्ट अंक नहीं है उनको इस स्कीम में मुश्किल होगा लोन लेना. मतलब इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट हु डू नॉट हैव एक्सेलेंट मार्क्स. क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के लिए NIRF रैंकिंग होना इंपॉर्टेंट है और NIRF रैंकिंग में उस इंस्टीट्यूशंस को उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ेगा. सो ऑब्वियसली बात है कि दैट स्टूडेंट के पास अच्छे मार्क्स होने चाहिए. और क्या हो सकता है कि यदि NIRF रैंकिंग के अलावा कोई अदर इंस्टीट्यूशंस है तो वहां पर हो सकता है कि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट फॉर अदर इंस्टीट्यूशंस. सो बैंक और अन्य संस्थान के लिए अधिक ब्याज दरें वसूल कर सकता है. ये भी इसका नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है. बट ओवरऑल पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम्स की बात करें तो ये एक प्रमोशनल सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के डायरेक्शन में टू एमेलियोरेट एंड टू increase the financial inclusion in India, to promote the culture of higher education in India and for the people who are meritorious, these students who have the burning desire, वो सपने देख सकते हैं. उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल कवरेज और फाइनेंशियल प्रमोशन पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत आपको मिल सकता है और आपके सपने पूरे हो सकते हैं. तो ये है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम. आई होप सेशन मस्ट हैव फ्रूटफुल एंड इंफॉर्मेटिव टू यू. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. हैव ए नाइस डे अहेड.